हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स कि प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स का क्या कंसेप्ट है सिंटैक्स में। दोस्तों, ये हमारे पास आज का जो है फोर्थ टॉपिक होगा। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किए सिंटैक्स से रिलेटेड, सिंटैक्स चैप्टर से रिलेटेड। जो पहला टॉपिक था वो था डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी और रिकर्शन। दूसरा जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट ट्री डायग्राम्स। तीसरा टॉपिक था सिंबल से रिलेटेड। तो उन तमाम वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे मैंने सिंटैक्स एंड ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं सो दोज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेज स्ट्रक्चर रूल की तरफ। व्हेन वी यूज़ अ ट्री डायग्राम, अब ट्री डायग्राम का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक दैट वाज सेकंड टॉपिक विच आई डिस्कस्ड. So we can think of it in 2 different ways. In one way, we can simply treat it as a static representation of the structure of the sentence shown at the bottom of the diagram. We could then propose that for every single sentence in English, a tree diagram of this type could be drawn. An alternative view is to treat the tree diagram as a dynamic format in the sentence that it represents a way of generating not only that one sentence but a very large number of other sentences with similar structures. तो यहाँ पे अगेन ये प्रेज स्ट्रक्चर रूल का मतलब ये है कि जब हम ट्री डायग्राम की बात करते हैं तो ट्री डायग्राम का मतलब ये नहीं कि आपने एक सिंपल सेंटेंस लिखा और उसको कंस्ट्रक्ट किया कि यहाँ पे ये नाउन प्रेज है और ये वर्ब प्रेज है, बस। नो, ट्री डायग्राम का मतलब ये है, या प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स का यही मकसद है कि जब आप एक सेंटेंस लिखते हो, वो चाहे स्मॉल सेंटेंस हो या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो, उनमें आपने ये देखना होता है कि नाउन प्रेजेस और कितने बन सकते हैं उस सेंटेंस में, या वर्ब प्रेजेस कितने बन सकते हैं, प्रपोजिशनल प्रेज बन सकते हैं, या उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब को आपने देखना होता है। तो ये हम सब प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में देखते हैं, जिसको हम ट्री डायग्राम में भी हमने डिस्कस किया था इसको। The second approach is very appealing because it would enable us to generate a very large number of sentences with what look like a very small number of rules. These rules are called phrase structure rules. अब इसको हम आगे देखते हैं कि phrase structure rules की further explanation क्या है। As the name suggests, ये name suggest करता है phrase structure rule. These rules state that the structure of a phrase of a specific type will consist of one or more constituents. के जो सेंटेंसेस है उनके एक या एक से बढ़ के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स पे भी वीडियो बनी है, आप लोग देख लीजिएगा। इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर वी कैन यूज़ प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन of the tree diagram in another format. That is, the information shown in the tree diagram on the left can be expressed in the phrase structure rule on the right. तो ये जो है ये हमारे पास phrase structure rule है और ये हमारे पास ट्री डायग्राम है। सपोज़ यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस है तो सबसे पहले वो नाउन प्रेज या वर्ब प्रेज होगा। नाउन प्रेज के अंदर क्या है, वो आर्टिकल भी आ सकते हैं, नाउन भी आ सकते हैं। अब उस ट्री डायग्राम को अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे कि नाउन प्रेज में क्या क्या आए थे, आर्टिकल आया है और नाउन आया है, तो ये क्या है, प्रेज स्ट्रक्चर रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अ नाउन प्रेज रीराइट्स एज एन आर्टिकल फॉलोड बाय अ नाउन। वही पिछले वाले स्लाइड की बात कर रहा है कि आर्टिकल जो है फॉलो कर रहा है नाउन को। द फर्स्ट रूल इन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल एंड नेसेसरी इनकम्प्लीट प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स स्टेट्स दैट अ सेंटेंस रीराइट्स अ नाउन प्रेज एंड अ वर्ब प्रेज। सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी आप एक सेंटेंस बनाते हो तो उसमें जो है नाउन प्रेज और वर्ब प्रेज स्टार्ट में आते हैं। द सेकेंड रूल स्टेट्स दैट अ नाउन प्रेज रीराइट्स एज ईदर an article plus an optional adjective plus a noun or a pronoun or a proper noun. The other rules follow a similar pattern. तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि नाउन प्रेज में जो है सिर्फ नाउन प्रेज होंगे। नाउन प्रेज में हमारे पास जो है ऑप्शनल भी हो सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और प्रॉपर प्रोनाउन हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो रूल्स है प्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखोगे तभी आप ट्री डायग्राम बना पाओगे। और देखते हैं, तो सबसे पहले सेंटेंस, एस किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, सेंटेंस। फिर नाउन प्रेज, वर्ब प्रेज। सेंटेंस जब आप लिखते हो तो उसके आगे फिर आप क्या लगाते हो कि ये इसमें जो है नाउन प्रेज है और ये वर्ब प्रेज। दूसरा जो है नाउन प्रेज। अब नाउन प्रेज में क्या आता है, नाउन प्रेज की जब आप फर्दर
एक्सप्लेनेशन करते हो, फर्दर डिवाइड करते हो, तो उसमें क्या आता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ऑप्शनल होता है, जिसको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। फिर नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर प्रॉपर नाउन। तो ये राउंड ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट्स, ये जो है करली ब्रैकेट्स होते हैं और ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। तो इसको भी मैंने सिंबल्स में डिस्कस किया था, सिंथेटिक सिंबल्स में, जो थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया है कि ये हम कब यूज़ करते हैं। इसी तरह वर्ब प्रेज की अगर बात करें तो वर्ब में वर्ब है, नाउन प्रेज आ जाता है, फिर प्रेपोजिशनल प्रेज जो है ऑप्शनल होता है। ये जब हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है ऑप्शनल। और इसी तरह एडवर्ब भी जो है ऑप्शनल मींस राउंड ब्रैकेट ऑप्शनल को इंडिकेट करता है। फिर जो प्रॉपर नाउन है उसमें प्रेपोजिशन या नाउन प्रेज आ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।